बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर इमरान खान ने 9 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला करके इम्पोर्टेड हुकूमत को बड़ा धचका पहुंचा दिया है। जनरल इलेक्शन से फरार और मरकज़ की हुकूमत को 1 साल तक खींचने की सारी कोशिशों पर इमरान खान ने पानी फेर दिया है। इस्लामाबाद की ज़मीन इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए गर्म होने जा रही है। माइनस इमरान खान फार्मूला ज़मीन बोस हो चुका है। बिलावल जरदारी को वजीर आज़म बनवाने की कोशिशों पर पानी फिरने जा रहा है। वाज़ेह है कि एक हलके में अंदाज़न 10 से 15 करोड़ का खर्चा आता है और हसास और दूर दराज के इलाकों में इलेक्शन अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स, बैलेट मवाद की प्रिंटिंग और ख़रीदारी पर भारी अखराजात आते हैं। साथ में पुलिस और रेंजर्स की तैनाती पर करोड़ों के अखराजात भी होंगे, जबकि IT का सामान, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल के अखराजात इसके अलावा हैं। यानी 9 हलकों में तकरीबन 1 अरब या इससे ज़ायद का खर्चा आ सकता है। अब अगर इमरान खान 9 हलकों में कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें ज़ाब्ते के तहत 1 सीट के अलावा बाकियों से दस्तबरदार होना पड़ेगा और ऐसी सूरत में 8 हलकों में फिर से इलेक्शन करवाना होगा और फिर से तकरीबन 90 करोड़ के अखराजात इम्पोर्टेड हुकूमत को करना पड़ेंगे, जो मुल्क की मईशत पर भारी पड़ सकता है। इसी तरह अगर PTI के बाकी अराकीन असम्बली का इस्तीफ़ा मंजूर करके दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में भी इमरान खान बकिया खाली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करेंगे और यूं इम्पोर्टेड हुकूमत को बार बार इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे और अरबों के अखराजात फिर से बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ऐसे में एक बड़ी गैर यकीनी की कैफियत पैदा होगी और एक बड़ा सियासी बहरान मईशत को निगल सकता है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हालिया इतला के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स ने सर जोड़ लिए हैं और अंदरूनी इजलासों में ये बात कही जा रही है कि इमरान खान अगर 9 सीटों से जीत गए तो अगले ही दिन बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इस्लामाबाद की ज़मीन अब इस पूरे टब्बर के लिए गर्म होने जा रही है और इस दौरान इमरान खान को मरकज़ पर पूरी तरह चढ़ाई का मौका मिल जाएगा। इमरान खान को माइनस करने के सारे फार्मूले ज़मीन बोस होना शुरू हो गए हैं। इन सब में नाकामी के बाद इमरान खान को नाअहल करवा कर इनकी गिरफ्तारी का मंसूबा भी बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान अवाम को सड़कों पर ना निकाल सकें। लेकिन मामला अब सबके हाथ से निकलने जा रहा है। असद उमर के हालिया इंकिशाफ ने भी तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्हें और दीगर लोगों को बुला बुला कर माइनस इमरान खान फार्मूले पर बात की जाती रही, लेकिन इन समेत तमाम लोगों ने इनकार कर दिया था। इसी तरह मुराद सईद ने निजी TV को इंटरव्यू में कहा था कि इन्हें बुलाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा कि 40 से 50 MNS पार्टी से निकलने के लिए तैयार बैठे हैं और ये सब कुछ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले होता रहा। इमरान खान ने अब मैसेज दे दिया है कि अब इनकी ज़बान खुलने जा रही है और अवाम को असलियत बताने का टाइम आ चुका है। इस दौरान ये भी इतला आ रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठी माफिया ने मुल्क से बाहर डॉलर भिजवाने के इंतजामात शुरू कर दिए हैं और हाल ही में 2 दफ़ा भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग पर काफ़ी चेमा गोइयाँ भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जरदारी एंड कंपनी ने भारतीय तैयारों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करवाने की कोशिश की और एक नामालूम तैयारे में डॉलरों से भरे 245 सूटकेस पहुँचाने की खबरें भी आ चुकी हैं और इन तैयारों को क्लियरेंस ना देने पर एक कस्टम ऑफिसर को भी फारिग किया गया है। लेकिन इन मामलों से जानबूझकर सरफ नज़र किया जा रहा है। आसिफ जरदारी की दुबई में खुफिया रोपोशी ने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या जरदारी इसलिए दुबई गया है ताकि मुल्क से बाहर डॉलरों को डंप किया जाए, और क्या मरकज़ की हुकूमत गिरने के खौफ से डॉलर बाहर ले जाने की जिम्मेदारी जरदारी नेटवर्क को सौंपी गई है? ये सारे सवालात अब जवाब तलब हैं। जबकि बिलावल जरदारी को चोर रास्ते से वजीर आज़म बनवाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अगर इमरान खान अवाम को सड़कों पर निकाल कर इम्पोर्टेड हुकूमत को फारिग कर देते हैं तो ये सारे मंसूबे ज़मीन बोस हो सकते हैं।